हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और रोज़ लगता है कि पढ़ना तो है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैंने कम्युनिटी पोल डाला था, उसमें 60% बच्चों ने यही बोला कि उनको नोट मेकिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एंड 40% ऑफ सेड कि उनको डेली टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, मतलब प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रोच। ओके, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम डेली एंड और दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक सच एक्सेप्ट करना होगा कि टीटीटी साइंस में प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ लिख लेते हैं, फिर रिवाइज़ नहीं हो पाता और एंड में लगता है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। ओके, जब एग्ज़ाम पास होता है, तो इसलिए नोट्स बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए नोट्स का मतलब क्या है। ओके, हाउ यू कैन मेक साइंस नोट्स। ओके, क्योंकि नोट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपको कि टेक्स्ट कॉपी पूरी टेक्स्ट बुक आपको लिख देनी है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही करते हैं कि दे जस्ट राइट द होल थिंग, जितना भी बुक में दिया हुआ है दे जस्ट राइट एवरीथिंग। सो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ मेकिंग नोट्स। ओके, सो आई विल शेयर हेयर 3 layers नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर, आप अप्लाई करके देखिए इसको। ओके, सो फर्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होगा फॉर इफ़ देयर इज़ एनी अदर एग्ज़ाम। अगर कोई और एग्ज़ाम होता हो तो आई वुड से कि आपको सब्जेक्ट में मास्टरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट इट इज़ टीचिंग एग्ज़ाम, तो आपको सब्जेक्ट जो होता है दैट इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग तो कॉन्फिडेंस एक अंदर से ही आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। कॉन्सेप्ट के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं, यू कैन रीड 9 to 12। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स देन ग्रेजुएशन का भी पोर्शन आता है, 11th-12th का आता है। ओके, देन राइट ओनली सिंपल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट मत बनाइए। ओके, देन सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखिए, डोंट राइट द होल लाइन, होल कॉन्सेप्ट्स। ओके, जस्ट राइट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, ओनली राइट दोज वन। देन अगर कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी नीडेड। डायग्राम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो पहले आप इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो आपकी। आपने पहले ही सब कुछ पढ़ रखा है बट यू हैव टू रिवाइज इट वंस मोर। ओके, इसमें यूनिट्स हो गए और भी चीज़ें हो गई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, देन इफ़ यू कैन एक्सप्लेन बाई योर सेल्फ, राइट इट देयर। अगर आप कोई चीज़ जैसे डेफिनेशन है या और भी चीज़ें अगर खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो तो राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, देन लेयर 2 इज एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। बेसिकली यू आर हेयर टू क्लियर एन एग्ज़ाम, सो उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, यू मस्ट नो व्हाट इट डिमांड्स, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट इज़ PYQs, इंक्लूड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, MCQ भी आएगा डिस्क्रिप्टिव के साथ, तो MCQ भी प्रिपेयर करना है, तो दैट यू कैन डू फ्रॉम PYQs। PYQs एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, डू एनालाइज देम डेली, इनको करिए ताकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आपने जैसे ह्यूमन आई पढ़ा तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे एक आइडिया लगता है। ओके, देन
कीवर्ड्स हैं, कोई साइंटिफिक टर्म्स हैं उनको लिख सकते हैं, डेफिनेशंस लिख सकते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज में। ओके, सपोज यू हैव रेड अबाउट एनी लॉ, जैसे न्यूटन्स के लॉ पढ़े, तो यू कैन राइट दोज लॉज इन बिल्कुल उसी एग्ज़ाम लैंग्वेज में। ओके, देन देर आर डायग्राम्स विद लेबल्स, ह्यूमन आई का हो गया, ब्रेन का हो गया, ठीक है। ये जो डायग्राम्स हैं इनको विद लेबल्स बना लेना चाहिए। इनका एक एक पार्ट जो है, जैसे प्यूपिल है, कॉर्निया है, इन सब की वर्किंग, ईच एंड एवरी वर्किंग जितना भी पार्ट्स है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस इज़ लेयर 2 ऑफ नोट्स। इस तरीके के होने चाहिए आपके नोट्स। यू कैन इधर मेक नोट्स, फर्स्ट लेयर बना लिया, देन सेकेंड लेयर कुछ उसके पेजेस छोड़ दिए, और यू कैन डू इट टॉपिक वाइज ऑल्सो, कि एक एक टॉपिक लिया एंड देन you can make layer 1, layer 2, layer 3 notes. Okay, first thing is you must have a syllabus print out with yourself. हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास सिलेबस, सो दैट आप लाइन बाय लाइन उसको प्रिपेयर कर पाए। ओके, line by line you have to go through syllabus and prepare it. That is very important. Okay, and then layer 3 is revision notes, most important. लास्ट में जब 15 days 20 days बचे होंगे, हाउ विल यू रिवाइज योर नोट्स? जब आपने बहुत बल्कि अगर बना लिए हैं तो यू वोंट बी एबल टू रिवाइज दोज नोट्स। तो बहुत इजी नोट्स अगर आपके होंगे, वन लाइनर होंगे, वन पेज पर टॉपिक होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट्स होंगे या टेबल से बने होंगे, तो यू विल ईजिली रिवाइज, ठीक है, ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे इन मिनिमम टाइम। ओके, सो शॉर्ट फॉर्मूलेज हो गए, कीवर्ड्स हो गए, यूनिट्स हो गए, जितने भी एसआई यूनिट्स हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिवीजन नोट्स यू कैन इंक्लूड इन लेयर 3। एग्ज़ाम से पहले आप लेयर 3 ही पढ़ोगे। ओके, सो चूज़ अ टॉपिक, उसके लेयर 1, देन लेयर 2, लेयर 3, then you can move to the next topic. इस तरीके से you can manage your notes, and syllabus print out you must have with yourself. Next is exam से पहले you have to revise only those. Not common mistakes क्या क्या होती हैं? Writing each and every line, we all do, हम सब ये करते हैं कि हमको सारी लाइन्स जब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी और एनी बुक, वी जस्ट, हमको सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट लगती है, तो वी जस्ट राइट एवरी लाइन। तो यू मस्ट रेफर पीवाईक्यूज किसी भी टॉपिक के, देन यू विल नो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू राइट ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, देन हर वीडियो का अलग अलग नोटबुक आपने बना रखा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में फिर रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, and you can also make a notebook like physics, one for physics, then chemistry, then bio, 3 notebooks, and you can make notes उसमें भी separately. ओके, ये इससे भी थोड़ा इजी हो जाएगा। कलरफुल नोट्स तो बना लिए हमने, लेकिन उसका रिवीजन कभी नहीं किया। दैट इज़ वेरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो हम सब करते हैं। तो इसको जो है आप कैसे मिनिमाइज करें? जस्ट मेक योर नोट्स सिंपल नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, लेकिन उसको रिवीजन डेली करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे यू विल जस्ट प्रिपेयर कलरफुल नोट्स और उसके बाद रिजल्ट जो है आउटकम उसका ज़ीरो निकलता है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। ओके, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, सिर्फ टायर्डनेस होती है। ओके, एंड दिस वॉज नोट मेकिंग प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए और मुश्किल है डेली टाइम में टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई बोलता है कि आप रोज़ 10 घंटे और 8 घंटे पढ़ सकते हो विथ फुल फोकस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन। यू हैव टू टेक ब्रेक्स। ओके, small breaks, not the big ones. Just have 2-3 sessions of studying,
and take breaks बीच बीच में. Okay, not much breaks, like 20-minute break you can take. And at the night एक सेशन रखो just for revision or self study. The major problem is most of the aspirant मैंने लाइब्रेरी में भी देखा है कि they just watch a video, they whole day watch several classes and self study का टाइम उनका ज़ीरो हो जाता है फिर, क्योंकि उनका पहले ही इतना टाइम चला गया है उसमें. तो दैट सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू if you are revising with video, do revise, write it, and then at last में do revise the notes जो आपने लिखे हैं. सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड डोंट मेक कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है. प्रैक्टिकल होना चाहिए. योर टाइम टेबल शुड बी प्रैक्टिकल. ओके, कि आप कर भी पाएँ उसको. आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, फिर उसमें कुछ हो नहीं पाया तो यू विल रिग्रेट, गिल्ट होगा लास्ट में, और फिर उससे फ्रस्ट्रेशन होगी. तो डोंट डू दिस. ओके, एंड टाइम के बेसिस पे डोंट मेक योर टाइम बेसिस टाइम टेबल कि 8 से 10 इतना, देन 11 से 12 इतना. ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग. मेक टारगेट based timetable. That is very important. Just plan your day. In the morning write 5 or 6 targets जो आप कर भी पाओ, पॉसिबल हो, जो बहुत बड़ा टारगेट नहीं, 5-6 टारगेट्स. एंड टारगेट्स को कंप्लीट करो. लाइक टिक योर टारगेट्स दैट यू हैव कंप्लीटेड. डोंट राइट दिस टाइम बेसिस टाइम टेबल. इसमें बस फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाता कभी. ठीक है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. ओके, सो प्रैक्टिकल डेली रूटीन. मॉर्निंग, इफ़ यू आर कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ योर मॉर्निंग आर गुड, योर होल डे विल बी प्रोडक्टिव. तो मॉर्निंग अगर मैं आपने कोई 2 टॉपिक्स, कोई अच्छा टॉपिक पढ़ लिया, देन योर होल डे विल बी वेरी प्रोडक्टिव. एनी न्यू टॉपिक, एनी डिफ़िकल्ट टॉपिक यू कैन स्टार्ट विद. कोई भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो. ओके, यू कैन मेक योर लेयर 1 नोट्स. कोई भी समझना है कॉन्सेप्ट, यू कैन स्टार्ट योर डे. ओके, दिस इज़ मॉर्निंग. देन इवनिंग यू कैन डू MCQs एंड PYQs. जब भी जब भी क्या होता है कि जब भी आई एम एट लो एनर्जी, ऐसा एक पूरे दिन में एक टाइम होता है जब आपका लो एनर्जी होता है. आई डू मैथ्स एट दैट टाइम, क्योंकि क्या होता है उसमें सॉल्व करना होता है. तो यू कैन डू MCQs या फिज़िक्स क्वेश्चन यू कैन डू दैट. जब आपका 2 टाइम होते हैं. मेजर फोकस, जब आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, मेजर फोकस है, देन यू स्टडी और एनी कॉन्सेप्ट, एनी रीड योर बुक और मेक नोट्स, ये करो. जब आपका कम है, लेस है, माइनर है फोकस, ठीक है, टायर्ड हो, डू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना. एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, राइट. कोई भी अगर नोट्स बनाने हैं, लिखने वाला काम जितना है, कुछ काम है जैसे डायग्राम बनाना है, नोट्स बनाना है, ये काम आप इस टाइम कर सकते हो. ये मेजरली इवनिंग में ये टाइम आता है. ठीक है, और जब मेजर फोकस है तो हम अपना स्टडी कुछ कर लेंगे, कुछ अच्छा जो हमको डिफ़िकल्ट लगता है वो पढ़ लेंगे. लेकिन जब कम फोकस है, कम एनर्जी है, खाना खाने के बाद जब नींद ऐसा फील हो रहा है, सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, और यू कैन राइट एनीथिंग, राइट योर नोट्स. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसे आप टाइम मैनेज करोगे. बिकॉज अगर हम लंबे ब्रेक्स लेंगे तो फिर पूरा दिन ब्रेक हो जाता है वो. At night you can do your layer 3 revision notes and short recap of whole day. This is very important. Whatever you have studied at night, at any point जब आप अपना ब्रेक ले रहे हो रात में,
जस्ट गो थ्रू कि आपने पूरा क्या किया, पूरा आज दिन भर क्या किया. रिवाइज योर होल डे, रिविजिट. ओके, कि क्या आज पूरे दिन में किया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट डे आप प्लान करो कि उसमें क्या कर सकते हैं. अगर इतना भी कंसिस्टेंसी से आपने कर लिया रोज़, तो यू आर अहेड ऑफ 80% स्टूडेंट्स. बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी अनपॉसिबल थिंग. मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड डेली टाइम मैनेजमेंट. किसी दिन कोई काम निकल आया, किसी दिन कॉलेज जाना है, किसी दिन कहीं जाना है, दैट इज़. तो उससे क्या होता है, एक दिन अगर ब्रेक हो गई स्टडी, देन वो वीक पूरा कंटिन्यू हो जाता है, वीक तक पूरा रहता है. तो दिस शुड नॉट बी डन. ओके, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कंसिस्टेंसी जो है आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, आपने रोज़ पढ़ लिया, 9-10 घंटे की नहीं हम बात कर रहे हैं, जस्ट फुलफिल योर टारगेट्स. जितने आपने सुबह टारगेट्स बनाए हैं, दैट उन टारगेट्स को बस पूरा करो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, आज पढ़ाई नहीं हो पाई, ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है. ओके, सो नेक्स्ट डे कंप्लीट योर मिनिमम टारगेट्स. कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन परफेक्शन. नोबडी इज़ परफेक्ट. ओके, एंड सबके वीक में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है. एवरीबडी हैज़ दैट वन डे. ओके, so don't worry, next day minimum complete targets your. okay, then combine notes. और टाइम कैसे करें, जैसे आपने कोई वीडियो देखा, देन उसी टाइम नोट्स बना लो. एंड पूरा दिन वीडियोस, पूरा दिन क्लासेस मत देखो. आई वुड रिकमेंड दैट जस्ट हैव मिनिमम टाइम की 2 hours ही देखना है. ओके, उसके बाद सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कितना रिटेन हुआ उससे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो अगर आपने नोट्स भी बना लिए, वीडियो भी देख लिया, एंड देन यू हैवेंट रिवाइज्ड, तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओके, देन नोट्स बनाए, MCQ सॉल्व करे. यू कैन डू लाइक दिस. और MCQs से आपने रिवीजन नोट्स अपडेट किए. MCQs में बहुत सारा, अगर उसके सॉल्व पढ़ रहे हो आप, तो उससे अपने रिवीजन नोट्स यू कैन अपडेट. ओके, और इससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे क्या है. ये कंबाइन करके भी आप कर सकते हो. दिस विल सेव योर एक्स्ट्रा रिवीजन टाइम एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिवाइजिंग योर नोट्स. इफ यू आर वर्किंग or if you have house chores and you have less time. okay, suppose कहीं कॉलेज जाना है, कहीं और टाइम जाना है, तो यू हैव लेस टाइम, देन यू कैन कंप्लीट योर मिनिमम टारगेट. ओके, दिस इज़ योर मिनिमम टारगेट रूल. ये 1 कॉन्सेप्ट डेली, 20 MCQs and 1 revision page. This you have to do daily with consistency. मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट, देन 20 MCQs एंड 1 रिविजन पेज, देन यू कैन अचीव योर syllabus, full your syllabus. okay, this is important. Then weekly, how can you plan your week? 5 days new topics, कोई भी न्यू टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. 1 day रिवीजन प्लस वीक एरियाज. सभी के वीक एरियाज हैं, उनको रिवाइज करना चाहिए एक दिन सिर्फ. एंड 1 day फॉर टेस्ट एनालिसिस. इफ़ यू हैव डन होल सिलेबस, मेजर प्रॉब्लम यही है, you have done whole syllabus but you haven't given any test, तो कोई मतलब नहीं है उसका. टेस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इससे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आएगा, एंड इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी आएगा, एंड इसका एनालिसिस कैसे करना है ये भी मैंने पहले कभी बात की हुई है. एनालाइज करिए कि जो एक मॉक में आपके प्रॉब्लम हुई है, मार्क्स कटे हैं, वो नेक्स्ट मॉक में ना हो. ओके, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक इन नेक्स्ट मॉक.
दैट इज़ एनालिसिस। ओके, वीकली स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए। फिर से मैं कह रही हूँ, ऐसे टाइम बेस्ड मत बनाइए कि 10 से 8 से 10 ये पढ़ूंगी, 12 से 10, 12 से 1 ये पढ़ूंगी, फिर 4 से ये कभी नहीं हो पाता। डोंट मेक टाइम टेबल लाइक दिस, मेक टारगेट बेस्ड टाइम टेबल। ठीक है, जैसे मेरा टारगेट क्या होगा, सपोज आई हैव टू मेक टारगेट, फर्स्ट आई विल डू सपोज मैग्नेटिक करंट में कोई है टॉपिक, जैसे मैग्नेटिक करंट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ा। सेकंड इज़ केमिस्ट्री के एमसीक्यू मैंने लगाए, तो मेरे तीनों उस पर बन जाएगी। एंड थर्ड नोट्स मैंने बनाए बायो के सपोज डायग्राम्स बना लिया। ठीक है, तो ये हो गए 3 टारगेट, बस ये 3 टारगेट करने हैं। लास्ट में चौथा टारगेट होगा रिवीजन। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, दिस वाज योर वीकली स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स? प्लानिंग 10 आवर्स, 10 घंटे प्लान कर लिए पर वो कभी नहीं हो पाता। फिर उससे क्या होता है, गिल्ट होती है, फिर उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। सो ये नहीं होना चाहिए। फिर फ्रस्ट्रेशन से नेक्स्ट डे भी बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। देन मेकिंग टाइम टेबल बट नॉट फॉलोइंग इट। आपने टारगेट भी बना लिए बट टारगेट पूरे नहीं किए, कभी फॉलो नहीं। ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम ये भी है एक, हम सब के साथ है। तो जिसको जो भी बच्चा ये फॉलो कर लेगा वो आगे रहेगा। ठीक है, तो मेक टाइम टेबल एंड फॉलो इट। फॉलोइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्टडी विदाउट रिविजन, सब पढ़ लिया, रिवाइज ही नहीं किया कभी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रिविजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, देन इग्नोरिंग PYQs एंड टेस्ट कभी नहीं दिए, तो उसमें पता ही नहीं चला कैसे अटेम्प्ट करना था। ठीक है, PYQs आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यही है मिरर ऑफ एनी टेस्ट। PYQs आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, डोंट डू दिस मिस्टेक्स। देन आपको करना क्या चाहिए, शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट स्टडी डेली, देन डेली MCQs प्रैक्टिस करना। यू कैन इफ़ यू आर आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा है फिज़िक्स का, तो आप केमिस्ट्री के MCQ लगा सकते हो। वीकली रिवीजन इम्पॉर्टेंट। देन एग्ज़ाम फोकस नोट्स हो, बेसिकली यू आर हेयर टू क्लियर एन एग्ज़ाम, तो यू शुड नो कि उसकी डिमांड क्या है। यू शुड नो जो भी वो डिमांड कर रहा है। डोंट बी एक्सपर्ट, है ना, ऑन एनी सब्जेक्ट कि मुझे केमिस्ट्री में एकदम महारत हासिल करनी है। नहीं, यू हैव टू महारत ऑन एग्ज़ाम कि AMRS क्या पूछता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए यू कैन ऑल्सो राइट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट MCQ बेस्ड शुरू करें या आंसर राइटिंग शुरू करें। और फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट डन, लाइट चैप्टर से बचा है, देन वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री एंड बायो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।